नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एपेक्स स्टेनोग्राफर्स में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टेनोग्राफी में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं और उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये होता क्या है और इसमें कैसे तैयारी करी जाए, इसके करियर एस्पेक्ट्स क्या हैं, ग्रोथ कैसी है, वैकेंसी क्या रहती है, इसमें कितना समय लगता है शॉर्ट हैंड सीखने में और ओवरऑल कैसी जॉब है ये। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के थ्रू आपके स्टेनोग्राफी से रिलेटेड सारे डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूँ और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल मैं ले रहा हूँ, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक्स है, ये शॉर्ट हैंड क्या होता है। ज़्यादातर लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं टाइपिंग के साथ। तो जी नहीं, ये टाइपिंग नहीं होती। शॉर्ट हैंड एक फोनेटिक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से शॉर्ट हैंड में साइंस और स्ट्रोक्स का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने शॉर्ट हैंड की सबसे फेमस बुक जो है पिटमैन, उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। जैसे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लिखते हो पी, तो शॉर्ट हैंड में उसको एक स्ट्रोक से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड का काम ही है कि हमें कोई भी स्पीच, कोई भी सेंटेंस को छोटा करके लिखना है। तो हमने पी को ऐसे पी लिखा। अगर हमने टी लिखना है तो टी को एक स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। ये पी है, ये टी हो जाएगा। और इसी इसी को अगर ये पी है और इसी स्ट्रोक को अगर डार्क करके हम लोग खींचते हैं तो ये बी हो जाता है। उसी तरह ये टी है, सिंपल स्ट्रेट स्ट्रोक ये टी है। अगर इसी स्ट्रोक को हम डार्क करके खींचते हैं, थोड़ा पेंसिल पे जोर दे करके, तो इसको हम लोग डी पढ़ते हैं। तो ये तो वही कैरेक्टर्स की बात जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये एक भाषा है जिसमें कि लेटर्स को हम लोग लेटर्स की जगह पे हम लोग स्ट्रोक्स और साइंस का इस्तेमाल करते हैं और वोवेल्स का इस्तेमाल करते हैं। और वोवेल्स की पोजीशन को बदल करके हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में को लिखने के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं। अब ये जो शॉर्ट हैंड है, ये दो लैंग्वेजेस में सीखी जा सकती है। पहला इंग्लिश और दूसरा हिंदी। ज़्यादातर लोग इंग्लिश को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पोस्ट सरकारी नौकरी की आती हैं, स्टेनोग्राफर के जो ज़्यादातर पद आते हैं वो इंग्लिश के आते हैं। और जितने भी कोर्ट्स में होते हैं, हाई कोर्ट वगैरह में, उसमें हिंदी की भी पोस्टें आती हैं, इंग्लिश की भी आती हैं। तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे है। ज़्यादातर लोग इंग्लिश प्रीफर कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हिंदी में सीट्स नहीं आती, दोनों में सीट्स आती हैं। थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है। अगर आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप हिंदी को प्रीफर कर सकते हो, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इंग्लिश को प्रीफर करो। अब क्योंकि ज़्यादातर सीटें जो स्टेनोग्राफर की होती हैं, पूरे साल में जो रिक्रूटमेंट होती है, सबसे ज़्यादा सीटें एसएससी ही प्रोवाइड करती है। और एसएससी हिंदी और इंग्लिश दोनों में शॉर्ट हैंड देने का ऑप्शन देती है। आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। उसके बाद ये दो टाइप की होती है शॉर्ट हैंड। एक को पिटमैन शॉर्ट हैंड कहते हैं, एक को ग्रेग शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो सरकारी नौकरी पाने वाले 99% कैंडिडेट्स जो हैं वो पिटमैन शॉर्ट हैंड को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ग्रेग शॉर्ट हैंड जो है वो उतना क्लियर स्ट्रोक्स नहीं बना पाती। उसमें बहुत ही सारे स्ट्रोक्स सिमिलर हो जाते हैं, जिसके कारण कि मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग पिटमैन को ही फॉलो करते हैं और ज़्यादातर लोग यही पढ़ के सिलेक्शन भी लेते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं स्टेनोग्राफी की। तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये शॉर्ट हैंड क्या है, स्टेनोग्राफी क्या है। तो अभी जैसा कि आपको मैंने बताया कि शॉर्ट हैंड एक भाषा है जिसमें हम लोग अंग्रेजी के लेटर्स को छोटा करके स्ट्रोक्स के लैंग्वेज में लिखते हैं, छोटा करके स्ट्रोक्स बना के लिखते हैं। तो हमें जो लंबे लंबे स्पीचेस होते हैं उसको बहुत ही तेज़ गति से लिखने में आसानी हो जाती है। तो उसी को हम लोग डिक्टेशन टेकिंग कहते हैं। अगर कोई स्पीच दे रहा है और आप उसको शॉर्ट हैंड में नोट कर रहे हो, तो वो डिक्टेशन हो जाती है। तो वो डिक्टेशन इंग्लिश में भी दी दी जा सकती है, आपको हिंदी में भी दी जा सकती है। उस डिक्टेशन को अगर आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिया और उसके बाद उस शॉर्ट हैंड को पढ़ के आपने उसको पुराने फॉर्मेट में चेंज करना है। अगर आपको इंग्लिश में डिक्टेशन दी गई है तो आप शॉर्ट हैंड में उसको नोट करोगे और उसके बाद आप वापस उसको इंग्लिश में टाइप कर दोगे, कम से कम गलतियाँ करते हुए। तो इस पूरे प्रोसेस को स्टेनोग्राफी कहते हैं। और एसएससी में स्किल टेस्ट में यही चीज़ पूछी जाती है। और ये 80, 100 या 120 वर्ड्स पर मिनट पे मैटर या डिक्टेशन दी जाती है, और आपको यही प्रैक्टिस करना होता है। तो ये स्टेनोग्राफी है। उसके बाद जो सवाल रहता है कि स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड, ये सीखने में कितना वक्त लगता है और ये कितना मुश्किल है। तो जो वक्त लगता है वो पहले तो दो चीज़ें होती हैं शॉर्ट हैंड में। एक आपका होता है बेसिक्स, जिसमें आप सीखोगे जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं, आप सारे रूल्स को सीखोगे। उसके बाद आप डिक्टेशन लेना शुरू करोगे और उसके बाद आपको उसमें स्पीड भी लानी होती है। तो लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं आपको बेसिक्स करने में। आप अगर एविड लर्नर हो, अच्छे लर्नर हो, तो आप 3-4 महीने में बेसिक्स को आराम से ख़त्म कर लोगे। और बेसिक्स को ख़त्म करने के बाद
आप डिक्टेशन लेना शुरू करोगे 60 वर्ड पर मिनट के स्पीड से, और उसके बाद आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, 70 करोगे, 80 करोगे, उसके बाद आप 100 तक जाओगे। इस तरीके से आप अपना स्पीड बढ़ाओगे डिक्टेशन लेने का, और उसमें गलतियाँ भी कम करने की कोशिश करोगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आपको स्टार्ट से लेकर के 80 तक स्पीड पाने में एक एवरेज स्टूडेंट को 1 ईयर लग जाता है। आप कह सकते हैं 9 मंथ से 1 ईयर तक लग सकता है। ठीक है, इतना तो ज़रूरी लगेगा। उसके बाद जो अगला सवाल है कि वैकेंसीज़ इसकी कौन कौन देते हैं, कैसे, मतलब कितनी वैकेंसीज आती हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो रिक्रूटमेंट देते हैं इसकी। तो जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट आती है वो आती है एसएससी की तरफ से। एसएससी लगभग हर साल इसकी वैकेंसी निकालता है, और लगभग 1200 से 1500 सीटें एसएससी हर साल स्टेनोग्राफर की निकालता है। उसके बाद आप एम्स की भी चेक कर सकते हो, एम्स भी स्टेनोग्राफर के रिक्रूट निकालते रहता है। आप हाई कोर्ट की देख सकते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, ये लोग ये भी निकालते रहते हैं वैकेंसीज स्टेनोग्राफर्स की। इसरो, बार्क, डीआरडीओ, ये 2-3 साल में एक बार इसमें स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट आती है। आप इसको भी चेक करते रहोगे तो आपको मिल जाएगी। सीआरपीएफ भी स्टेनोग्राफर की अच्छी रिक्रूटमेंट करती है। एएसआरबी और ईएसआईसी ये जब भी देते हैं, ये भी अच्छी खासी वैकेंसीज देते हैं। और इन सब में जो सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं वो 2400 ग्रेड पे आती हैं। वो मैं बाद में आपको बताऊँगा कि इसका क्या महत्व है, और इसमें डिफरेंस क्या है 4200 और 4600 ग्रेड पेज में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये वीडियो में जो आगे की चीज़ें हैं वो बेस्ड रहेंगी एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स वहीं रिलीज़ करती हैं, और बाकी चीज़ें तो सेम ही है अदर एग्ज़ाम्स में भी। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो आप लोग के मन में ये भी होगा कि एसएससी के थ्रू हमें कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी मंत्रालय या मिनिस्ट्री हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन फॉर्म डाउनलोड करके रखा है, 2018 का है ये। तो इसमें आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कैट, सीबीआईसी जिसको आप कस्टम्स भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कल्चर, सीएजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, कोई भी डिपार्टमेंट बुरा नहीं है। और लगभग 40-45 डिपार्टमेंट्स के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रेड डी में भी, 10-12 ग्रेड सी में भी। और ये प्रेफरेंस होता है जो आपको स्किल टेस्ट पास करने के बाद भरना होता है। माफ़ कीजिएगा, स्किल टेस्ट में अपीयर होते वक्त आपको ये भरना पड़ता है। किसी किसी जगह स्किल टेस्ट के बाद भी भरना होता है, जैसे एनआर रीजन का आपको स्किल टेस्ट के बाद आता है प्रेफरेंस फॉर्म। और जो मेरा रीजन है सीआर रीजन, उसमें हमारे हमारे स्किल टेस्ट के साथ ही हमसे ऑप्शन फॉर्म ले ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे सिलेक्शन होती है, क्या सिलेबस रहता है। तो एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर का जो ग्रेड सी और डी के लिए एग्ज़ाम होता है, उसमें सिर्फ 2 टियर हैं। एक पहला टियर है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये सीबीटी 2 आवर्स का होता है। इसमें 200 मार्क्स या 200 क्वेश्चंस होते हैं। और 200 क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड हैं कि इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के 50, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो इंग्लिश का लेवल ईजी टू मॉडरेट रहता है, ईजी कह लेते हैं। रीजनिंग जो है वो मॉडरेट रहती है। 2018 तक रीजनिंग जो है वो ईजी आती थी, पर 2019 से ये चेंज हो रहा है और रीजनिंग का लेवल बढ़ा दिया है एसएससी ने। और जीके जीएस करंट अफेयर को मैं कहूँगा कि ये मॉडरेट टू हार्ड आती है। इसमें कुछ पता नहीं रहता ये क्या पूछ लेंगे। तो ओवरऑल जो पेपर होता है वो मॉडरेट होता है। मार्किंग स्कीम है इसमें कि आपने अगर एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत करने पे -0.25 नंबर कटते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि कट ऑफ क्या रहती है इसकी। तो अगर मैं बात करूँ 2018 की, तो यहाँ पे ग्रेड डी की कट ऑफ गई थी 134। इसी ईयर मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। और ग्रेड सी की कट ऑफ गई थी 141। और अगर मैं बात करूँ 2019 की, इसका रिजल्ट अभी अभी आया है 2 महीने पहले। इसमें ग्रेड डी की कट ऑफ फिर से 134 ही गई, और ग्रेड सी की कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई, 153 के आसपास गई, क्योंकि सीट्स कम थी इसमें इस बार। तो ये रहता है कट ऑफ का सीन। अगर आप इसमें 145 से 150 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, इतने मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो सीबीटी में, तो आपके अच्छे चांसेस बन जाते हैं कि आप कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई पहले टीयर की बात, टीयर 1 या सीबीटी, जिसमें आपको नियरली 150 मार्क्स लाने हैं ताकि आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओ। और स्किल टेस्ट में के लिए क्वालिफाई होने के बाद लगभग 3-4 या 5 महीने तक का समय मिलता है। उसके बाद एसएससी स्किल टेस्ट के लिए बुलाती है आपको।
और स्किल टेस्ट में आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में 2 ग्रेड्स होते हैं, एक ग्रेड सी और एक ग्रेड डी। ग्रेड डी जो है उसकी ग्रेड पे 2400 होती है और ग्रेड सी की ग्रेड पे 4200 और 4600 होती है। वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये डिटेल ऑप्शन फॉर्म है फॉर ग्रेड सी। तो ये जो ग्रेड सी है वो 4200 ग्रेड पे का भी होता है और 4600 का भी होता है। तो जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये 4600 ग्रेड पे है। AFHQ ये भी 4600 है। और बाकी के जो ये नीचे के सारे हैं, यहाँ से नीचे, ये सारे 4200 ग्रेड पे के हैं। और बाकी ये जो मेजोरिटी ऑफ पोस्ट है नीचे सारे, ये सारे के सारे ग्रेड डी के पोस्ट हैं जिनकी ग्रेड पे 2400 होती है। तो अब चलते हैं स्किल टेस्ट पे। तो पहले टीयर में आपने स्कोर कर लिया 150 मार्क्स, आपका टीयर 1 क्लियर हो गया। उसके बाद आप बुलाए गए स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट 2 ग्रेड का होता है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। अगर आपने ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों की कट ऑफ क्लियर किया तो आपको 2 बार स्किल देने का मौका मिलेगा। एक 100 वर्ड पर मिनट पर जो ग्रेड सी के लिए होगा, एक 80 वर्ड पर मिनट पर जो ग्रेड डी का होगा। और ये दोनों 2 डिक्टेशन आपको दिए जाएंगे, एक 100 पे एक 80 पे, और दोनों एक ही दिन ले लिया जाएगा 3-4 घंटे के गैप पे। तो जो ग्रेड डी है उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होती है जो कि 10 मिनट तक आपको दी जाएगी। उसमें आपको वही करना है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है और बाद में उसको 50 मिनट में ट्रांसक्राइब कर देना है। इसमें जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7% एरर अलाउड है कि आप 7% एरर कर सकते हैं। तो 80 वर्ड पर मिनट, तो 10 मिनट्स के डिक्टेशन में आपको 800 वर्ड्स का एक मैटर दिया जाएगा। तो इस 800 वर्ड्स में आप 7% मिस्टेक कर सकते हैं, यानी कि आप 56 मिस्टेक्स कर सकते हैं। उसके बाद जो 100 बाकी रेस्ट के लिए यूआर के अलावा बाकी बाकी जितने कैटेगरी उनके लिए उनको 10% की रिलैक्सेशन मिलती है इसमें। फिर जो डिक्टेशन है 100 वर्ड पर मिनट पे ग्रेड सी के लिए, उसमें यूआर को 5% ही मिलती है एरर के लिए और बाकी रेस्ट को 7% एरर मिलता है। तो ये तो हो गया स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसको आपने सिर्फ 7% 5% जो भी आपका कैटेगरी के हिसाब से स्किल टेस्ट में परसेंटेज है एरर का, आपको बस उसके अंदर अंदर अपनी गलतियों को रखना है। और इसमें कोई भी कट ऑफ से इसका लेना देना नहीं है। अगर आप 2% भी गलती करते हो और आप 6.99% भी गलती करते हो तो इसमें भी आप पास हो और इसमें भी आप क्वालिफाइड ही हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी क्या रहती है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक इसमें ग्रेड डी है और एक ग्रेड सी है। ग्रेड डी की ग्रेड पे 2400 होती है, ग्रेड सी की 4200 और 4600। तो ग्रेड डी की जो सैलरी है वो एक्स सिटीज़ में अभी, ग्रॉस की मैं बात नहीं करूँगा, मैं इन हैंड की बात करूँगा। जो इन हैंड है नेट है वो 37,000 के आसपास आपको एक्स सिटीज़ में अभी देखने को मिलेगी, विथ अभी जितना डीए है 17-18% जो है उसके हिसाब से। और 4200 ग्रेड पे में आपको लगभग 50,000 सैलरी इन हैंड देखने को मिलेगी। और 4600 जो कि इसका सबसे टॉप लेवल का जॉब है, टॉप ग्रेड पे है, इसमें आपको लगभग 62,000 के आसपास सैलरी देखने को मिलेगी, 62,000। तो सैलरी इसमें बहुत अच्छी है, अदर जॉब्स के मुकाबले सैलरी बहुत अच्छी है। वर्किंग भी ज़्यादा नहीं है, काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सिर्फ नोटिंग ड्राफ्टिंग बस यही सब काम रहता है, सीनियर्स को असिस्ट करना होता है। बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हो तो बहुत ही आरामदायक जीवन गुजार पाओगे। तो ये टीयर वन के बारे में बता दिया मैंने आपको। उसके बाद टीयर टू में स्किल टेस्ट होता है, वो भी बता दिया मैंने आपको। इसके बाद आप ये ऑप्शन फॉर्म भरोगे जो एसएससी आपको देगी, और सारे डिपार्टमेंट्स ग्रेड सी और डी, अगर आप दोनों में क्वालिफाइड हो तो आप दोनों के लिए ऑप्शन भरोगे। अगर आप सिर्फ डी में क्वालिफाइड हो तो आप सिर्फ डी के ही कोड्स को आप यहाँ नीचे फिल करोगे ऑप्शन फॉर्म में। और आपके जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको कोई भी एक डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको 4-5 महीने में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड, स्टेनोग्राफी से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। और ये हमारे चैनल का पहला वीडियो था। इसके बाद मैं पिटमैन शॉर्ट हैंड की के ट्यूटोरियल्स डालने वाला हूँ जो कि जितना भी बेसिक्स है वो सारे चैप्टर्स को कवर करेगा। और आपको सारे रूल्स वगैरह के सारे वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलेंगे अगले आने वाले दिनों में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।